अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, फिर सुनने में आ रहा है कि इस बजट में कुछ सोलर की प्राइसेस कम हो रही हैं, नेट मीटरिंग की प्राइसेस कम होएंगी। पिछले 3-4 सालों से जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ सोलर को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसके साथ साथ सोलर ही की धमकियाँ भी मिलती रहती हैं कि भाई हम रेट कम कर देंगे, हम बहुत रेट दे रहे हैं आपको पहले और अब हम आगे आगे आपको रेट नहीं देंगे। अभी 22 रुपये दे रहे हैं तो अब 10 रुपये कर देंगे, फिर 5 रुपये कर देंगे, फिर हम आपसे पैसे लिया करेंगे कि आप हमें बेच भी रहे हैं, हमें पैसे भी दो। तो इस किस्म की बातें यही सुनते रहें हम, या हम सोलर से डिमोरलाइज हो जाएं, हम सोलर को छोड़ दें लगवाना, और फिर वो छोड़ना क्या भी कोई हल है कि इतनी गर्मी में जहाँ पंखे से तो गुजारा नहीं होता, अच्छी खासी गर्मी हो गई है पाकिस्तान में, 40-42 डिग्री तो नॉर्मल चल रहा है पिछले 1-2 महीने से, मार्च से ही। तो ऐसे में आप क्या हल देख रहे हैं यार? ये इसी परेशानी में हम लोग घूमते रहें कि बस कभी रेट बढ़ गए, कभी रेट बढ़ गए, कभी रेट कम हो गए, या कोई और हल भी है हमारे पास? अच्छा देखिए, इसका एक ही हल है, बार बार एक ही बात होती रहती है कि सोलर नेट मीटरिंग के रेट्स कम हो रहे हैं, नेट मीटरिंग के रेट्स कम हो रहे हैं। इसका कोई हल नहीं है। एज एन एंड यूज़र आपके पास एक ही हल है कि आप इनको बेचें ही ना, और अगर आप बेचें भी तो अगर वो रेट भी कम कर दें तो आपको फ़र्क ना पड़े। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपकी सेल्फ रिलायंस होती है, जब आपका सोलर सिस्टम जो है वो आपके लिए वर्क कर रहा होता है, ग्रिड के लिए वर्क नहीं कर रहा होता। जब भी आपका सोलर सिस्टम प्रेडोमिनेंटली डिपेंड करता है ग्रिड के ऊपर कि वो जितना ज़्यादा बेचेगा उतना ज़्यादा बिजली का बिल आपका कम होगा, तो वो हमेशा ही एट रिस्क रहेगा कि जब भी नेट मीटरिंग का रेट्स टैरिफ रिवाइज होंगे तो आपका सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब है कि उसका जो बेनिफिट है वो आपको कम हो जाएगा। बेनिफिट आपको पैसों में हो रहा होता है। आप जितनी ज़्यादा बिजली बेचेंगे उतने ज़्यादा आपका बिल कम होगा। ऑन दी अदर एंड, अगर आपका सोलर सिस्टम बिजली बना के देता है, हर किसी का सोलर सिस्टम बिजली बनाता है दिन के वक्त, ऑन-ग्रिड सिस्टम भी बनाता है, हाइब्रिड भी बनाता है। अगर आपका सिस्टम बिजली बनाता है और वो पहले आपके बिल को ख़त्म कर देता है दिन के, और साथ में आप उसके बैटरीज लगाते हैं कि जिसके अंदर आपकी एनर्जी स्टोर हो जाती है, और रात के वक्त आप उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो फिर आपकी ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाती है। अब इसी सिस्टम के अंदर अगर आप नेट मीटरिंग करते भी हैं तो भी मसला नहीं है, अच्छी बात है, और अगर आप नहीं करते तो भी मसला नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि आप पहले अपनी बिजली खुद बनाते हैं अपनी छत के ऊपर। ये सिस्टम जो लगवाता है वो उससे बहुत बेहतर है कि जो लगवाता ही नहीं है। दूसरी बात, इसको और अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए ये है कि आप इसमें बैटरीज लगवाएं ताकि आप एनर्जी प्रोड्यूस करें, उसको यूज़ करें, और दूसरा आप जो एनर्जी स्टोर करते हैं उसको आप रात को इस्तेमाल कर सकें। और रात को इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप ग्रिड के ऊपर कम से कम डिपेंड करते हैं। इसमें दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि हाइब्रिड सिस्टम्स के अंदर आपको लोड शेडिंग की कोई टेंशन नहीं होती। लोड शेडिंग होए ना होए, बिजली आए बिजली जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रेक डाउन होए ना होए, आपका सिस्टम चलता रहता है, एज इट इज़ चलता रहता है। ऑन-ग्रिड सिस्टम्स एक ऐसे सिस्टम है कि जो पाकिस्तान के लिए वेल सूटेड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्रिड है वो अनस्टेबल ग्रिड है। किसी और मुल्क में जहाँ पे ग्रिड स्टेबल हो वहाँ तो ये बात समझ आती है, लेकिन किसी और मुल्क की भी क्या बात करेंगे। आपने देखा था हफ्ता पहले पूरे स्पेन और यूरोप के 2-3 मुल्कों में पूरा ग्रिड का ब्लैकआउट आ गया था, और कोई 2-4 घंटे के लिए नहीं आया था, 2 से 3 दिनों के लिए आया था। बिल्कुल। और आपने दूसरा देखा है कि आपके पड़ोसी मुल्क में भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें भी बिजली बंद कर दी गई थी उनकी। हम अपनी बिजली तो बंद कर ही लेते हैं, उनकी भी बिजली बंद कर देते हैं। तो हमने जब उनकी बिजली बंद करी तो उससे भी आपने देखा क्या इफेक्ट आया। अब जिसके घर पे हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा था उसको तो फ़र्क नहीं पड़ा कि पड़ोसी मुल्क ने उनकी बिजली बंद कर दी है, बट मेजॉरिटी वहाँ भी ऑन-ग्रिड सिस्टम से लग रहे हैं तो उनकी बिजली भी बंद हो गई होगी। तो आपकी बिजली आप खुद भी बंद कर सकते हैं, आपके ब्रेक डाउन भी हो सकता है ग्रिड के अंदर, और कोई अड़ोस पड़ोस में अगर आपका झगड़ा चल रहा हो तो वो भी आपकी बिजली बंद कर सकता है। तो अगर ऐसे सिनेरियो में आपने बचे रहना है तो हाइब्रिड सिस्टम इज़ दी मोर अफोर्डेबल सिस्टम, ताकि आप बचे रहें, इन मामलात से बचे रहें और आपका सिस्टम चलता रहे। ये आपको जो सिस्टम हम दिखा रहे हैं इसमें 30 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं, इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको इसकी वर्किंग भी दिखाएंगे, और 20 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। 20 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर यहाँ पे जितना भी लोड है इंशाल्लाह उसको सफिशिएंटली कैटर कर लेंगे। और प्लस 30 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगाने की वजह यही है कि सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी होती है, दूसरा पैराबोलिक कर्व होता है, तो उसकी वजह से जो आउटपुट होता है वो वेरीड होता है, स्प्रेड आउट होता है थ्रू आउट द डे टाइम। तो उसमें आपको सुबह जल्दी पावर मिल जाती है, शाम देर तक पावर मिलती रहती है, और पीक आवर्स में तो वैसे ही पावर आपको फुल मिलती ही रहती है। तो उससे आपकी जो एनर्जी का पैटर्न है वो ज़्यादा सफिशिएंटली कैटर हो जाता है। कुछ और आप इसमें ऐड करेंगे? बस मैं वीडियो आपको करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कौन सा बताएं आपका सिस्टम हाइब्रिड है या ऑन-ग्रिड है, और सफिशिएंटली परफॉर्म करता है या नहीं करता, और अगर कोई और चाहे तो उसकी बिजली बंद कर भी सकता है कि नहीं कर सकता।